इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यथा हमेशा प्रोटेस्ट होते हैं सदन में, वेल में जाते हैं, कभी इमोशन में स्लोगन लगाते हैं, लेकिन सरकार ने ऐसा इंतजाम कर लिया था, लीडर ऑफ द हाउस ने ऐसा इंतजाम कर लिया था कि 50-60 मार्शल्स को बाहर से लाया। वो कौन से थे, क्या थे, किनको मालूम नहीं। और उसी ढंग से 15-20 महिलाओं को भी उन्होंने लाया और शील्ड बनाकर वहां पर रख दिया। और जो कांग्रेस के 2 महिलाएं राज्यसभा मेंबर थे, उनके साथ भी तृणमूल के साथ और तृणमूल और कांग्रेस के छाया वर्मा और अमो ने नेता, उनके साथ भी वो हुआ। इसीलिए हम ये चाहते हैं, कौन लाए वो बाहर की फोर्सेस को, किसने इजाजत दी और इतने संख्या में सदन में आने की क्या जरूरत थी। तो ये इसका कारण कौन है, किसने ये किया है, क्यों किया है, और अपोजिशन को बदनाम करने के लिए ऐसी चीजें अगर सरकार करती गई और बाहर मीडिया में एक इम्प्रेशन देते हैं कि हम हाउस चलाना चाहते हैं, अपोजिशन पार्टी नहीं चाहती, लेकिन वो अंदर जो होता है वो किसी को मालूम नहीं होता। जो वो प्रेस ब्रीफिंग करते कहते हैं वही बाहर आता है और वही छपता है। इसीलिए हम आपको क्लैरिफाई कर देते हैं कि सदन में जो चला वो अनडेमोक्रेटिक था, और खास करके गड़बड़ी में जो इम्पोर्टेंट बिल्स उन्होंने पास कर ली वो भी अच्छा नहीं था। इसका हम कंडम करते हैं और उनको बताया इसकी इंक्वायरी करिए और जो कुछ सच्चाई है वो बाहर आए। Well, what the leader of opposition has explained, we had come to meet the honorable chairman, the floor leaders of the opposition parties, to convey our strong protest over what happened in the house yesterday. The government has violated every understanding that it reached with the opposition, including day before yesterday and yesterday, that the House will discuss the constitutional amendment in an orderly manner, which the opposition had promised and we delivered. It will be discussed and voted upon unanimously. After that, the House was to be adjourned. House was not adjourned. What happened yesterday was unprecedented, shocking, and an assault on the very dignity of Rajya Sabha and the institution of parliamentary democracy, when you had not the watch and ward staff marshals, but people entirely unknown to us in plain clothes who used force without any provocation. I am repeating, there was no provocation from any opposition member, and including women members who were manhandled and they fell down. This action yesterday on the part of the government to brazenly push through the legislation. The government may claim that they have passed so many laws, but was that democratic? Was there discussion? Was there a consensus on the passage of those laws? The answer is no. Right from the word go, when the all-party meeting was convened on the 18th, the day before the parliament began, government has violated every understanding, and we are making it clear what we conveyed, that the entire blame for the deadlock, stalemate and pandemonium lies with the government. Opposition is united and we remain committed to continue our fight.
and that's what we have conveyed. Sir, while you are talking about the marshals being brought in the House of the Parliament, अब there is कुछ a new video that has been एक मिनट राम गोपाल जी और हमारे प्रोफेसर जी दो मिनट। नेताओं ने कहा है उससे अपने को तो आपने सुना मल्लिकार्जुन खड़गे को, आनंद शर्मा को, मनोज झा भी अब बोल रहे थे, लेकिन लेडी मार्शल के साथ बदसलूकी का वीडियो भी अब सामने आ रहा है। राज्यसभा में लेडी मार्शल के साथ धक्का मुक्की हुई वो तस्वीर भी अब हम आपके सामने रखते हैं। कांग्रेस सांसद मार्शल के साथ धक्का मुक्की करते हुए दिखाई दिए। लेडी मार्शल हैं, आप देख रहे हैं कि वो उनको बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लेडी मार्शल के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। ये तस्वीरें बहुत ही हैरान करने वाली हैं और ये तस्वीरें इसलिए आपत्तिजनक कही जाएंगी कि इस तरीके की तस्वीर संसद में दिखाई देगी, सांसद ऐसी हरकत करेंगे, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था। ये राज्यसभा की तस्वीर है और इसी वीडियो का जिक्र बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा भी कर रहे थे कि जहां पर विपक्ष के सांसद ये आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष की 2 महिला सांसदों के साथ मार्शल्स ने बदसलूकी की, लेकिन दूसरी तरफ जो लेडी मार्शल थी उनके साथ बदसलूकी की गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है, कुछ चेहरे समझ में आ रहे हैं, कुछ पहचानने में नहीं आ रहे हैं, लेकिन लेडी मार्शल जो हैं वो तो आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रही होंगी। उनके साथ एक महिला सांसद लगातार धक्का मुक्की कर रही हैं। लेडी मार्शल जो है उनको पकड़कर आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उल्टा यही हुआ कि लेडी मार्शल को खींचते हुए ये महिला सांसद आगे की तरफ या यूं कहें पीछे की तरफ उन्हें खींचते हुए ले गई अपने साथ। एक बार फिर से इस वीडियो को शुरुआत से आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, ये जो लेडी मार्शल हैं वो दिखाई दे रही हैं और एक महिला सांसद भी उनके साथ जूझती हुई दिखाई दे रही हैं। अभूतपूर्व है, ऐसी तस्वीरें कभी नहीं दिखाई दी देश की संसद में, जहां पर न सिर्फ मर्यादाओं को तार-तार किया गया, इस तरीके से धक्का मुक्की हुई। अब विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि मार्शल्स ने लेडी जो महिला सांसद हैं उनके साथ बदसलूकी की, लेकिन अब जो ये तस्वीर दिखाई दे रही है तो ये तो कुछ और तस्वीर दिखाई दे रही है। देवेंद्र, ये तस्वीर हम भी देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि सभी सांसदों के चेहरे पर मास्क नजर आ रहे हैं तो इसलिए आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे इस वीडियो में कौन कौन है और जो लेडी मार्शल के साथ ये महिला सांसद धक्का मुक्की कर रही हैं ये कौन है? देखिए, नाम तो अभी निश्चित तौर पर इंतजार रहेगा, कंफर्मेशन का बिना कंफर्मेशन के नाम हम लोग नहीं बता सकते, लेकिन जो वीडियो में जो दिख रहा है वो निश्चित तौर पर वो साफ साफ इस बात को बता रहा है कि किस प्रकार से जो महिला मार्शल हैं उसके साथ सांसद धक्का मुक्की कर रहे हैं, जबकि आरोप ये लगाया जा रहा है अभी सांसदों द्वारा और इसी सिलसिले में उन लोगों ने उपराष्ट्रपति से मिलकर वहां भी एक ज्ञापन सौंपा है, उन्हें ये शिकायत दर्ज की है किस प्रकार से मार्शलों ने बदतमीजी की, जबकि तस्वीरें सीधे सीधे ये बता रही हैं कि मामला बिल्कुल उल्टा था। ये समझा भी जा सकता है, किसी मार्शल की हिम्मत नहीं हो सकती कि किसी माननीय सांसद के साथ किसी प्रकार का वो खराब व्यवहार करने की सोचे भी, धमकी धक्का मुक्की देना तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उन मार्शलों के ऊपर जिम्मेदारी होती है। और ये पूरे वाकया को अगर समझें तो वो ये हुआ था कि जब वहां पे इंश्योरेंस से संबंधित बिल पास कराने के लिए डिस्कशन करने की कोशिश की जा रही थी तो विपक्षी सांसद लगातार हंगामा कर रहे थे, तो सीपीआई के एक सांसद टेबल पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। उसके बाद तकरीबन 50 के आसपास से वहां पे मार्शल बुलाए गए थे, जैसा कि विपक्ष उस संख्या को बता रहा है, सरकार की तरफ से उस संख्या को नहीं बताया। मैं आपको बीच में रोकूंगी क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ मेरा आपसे सवाल ये भी है। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे को हम सुन रहे थे तो उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे लोग भी संसद के अंदर आ गए जिन्होंने सादे कपड़े पहने हुए थे, वो ना सांसद थे ना वो मार्शल थे, तो इस वीडियो में तो पहचान पाना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। क्या जो आरोप वो लगाए थे वाकई उसमें कोई सत्यता है या नहीं? निश्चित तौर पर नहीं, क्योंकि संसद में आप बिना एक्सेस के एंट्री कर ही नहीं सकते। हाउस में जाना, हाउस के अंदर जाना, वो भी तब जबकि कार्रवाई चल रही है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो ये तो संभव ही नहीं है। जाहिर तौर पे उन मार्शलों को कुछ तो जरूर बुलाया गया था, वो इस लिहाज से बुलाया गया था कि जिस प्रकार का हंगामा करने की कोशिश की जा रही थी, एक सांसद टेबल पे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। 2 दिन पहले की तस्वीर आपने राज्यसभा में देखी कि किस प्रकार से जो बुक है उसको चेयर की तरफ उछाला था प्रताप सिंह बाजवा ने। तो इन सारी परिस्थितियों में उन मार्शल को बुलाया गया था। बेसिकली मार्शल की व्यवस्था इसलिए होती है
कि अगर कोई सांसद इतना ज्यादा आक्रामक हो जाए कि वो सदन की कार्यवाही को ना चलने दे, तो उस स्थिति में उन सांसदों को नियंत्रण में लेने के लिए उनका मकसद सिर्फ ये रहता है कि किसी प्रकार से उनके आक्रामक व्यवहार को नियंत्रण में लिया जाए, ताकि जो काम है वो सुचारू तरीके से किया जा सके। और वही चीज कल हो रही थी, उन मार्शलों के साथ धक्का मुक्की की गई है। उसमें से तस्वीरें साफ बता रही है कि किस प्रकार से उस महिला मार्शल को धक्का दिया गया विपक्षी पार्टी के सांसद द्वारा। एक बार फिर मैं दर्शकों को ये एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा दूं, जरा आप शुरुआत से इस तस्वीर को जब देखेंगे तब आप समझ पाएंगे कि एक लेडी मार्शल आपको दिखाई दे रही है, साड़ी पहनी हुई है, वहीं साड़ी पहनी हुई एक महिला सांसद भी आपको दिखाई दे रही हैं। अब इसमें आप लेडी मार्शल का तरीका देखिए और फिर महिला सांसद जो है उनका तरीका देखिए, और दर्शकों पर ही हम ये निर्णय छोड़ देते हैं कि दर्शकों को क्या समझ में आता है, क्या बदसलूकी, क्या बदतमीजी वो लेडी मार्शल कर रही थी, या फिर महिला सांसद जो है वो बहुत ज्यादा उग्र हो गई थी, वो गलत कर रही थी। जरा आप ये देखिए, एक बार फिर से समझिए, जो सफेद कपड़े पहनी हुई हैं वो लेडी मार्शल हैं और उनके साथ जो धक्का मुक्की हो रही है वो महिला सांसद कर रही हैं। ये निर्णय हम दर्शकों पर छोड़ते हैं। एक बार फिर आप इस तस्वीर को बहुत गौर से देखिएगा। देवेंद्र, शब्दों में मेरे ख्याल से दर्शकों को बताने की जरूरत नहीं है कि कौन किसके साथ क्या हरकत कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ही स्पष्ट हो जाता है कि शुरुआत कहां से हुई और इसका अंत कैसे और इसे किस तरीके से ट्विस्ट किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, हमने इनसर्कल कर दिया है जिससे कि आप और बेहतर तरीके से समझ पाएं। जो सफेद कपड़ों में महिला आपको नजर आ रही है, ये सफेद कपड़ों में नजर आने वाली महिला लेडी मार्शल है। आप इनकी यूनिफॉर्म से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। अब जो दूसरी तस्वीर आप देख रही हैं वो जो दूसरी महिला सांसद की तस्वीर है, जो लगातार लेडी मार्शल को धक्का दे रही हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कई दफा धक्का दिया। ये आप देखिए, लेडी मार्शल जो है उन्हें काबू करने की कोशिश कर रही हैं, रोकने की कोशिश कर रही हैं। बहुत ही संतुलित और संयमित तरीके से लेडी मार्शल का व्यवहार है। और अब दूसरी तस्वीर आप देखिए, 3, 4, 5, 6, ये देखिए 6 से 7 बार लेडी सांसद जो है, महिला सांसद है, उन्होंने धक्का दिया और फिर कहीं जाकर उन्हें पीछे की तरफ धकेल पाने में लेडी मार्शल कामयाब हो पाई। देवेंद्र, इन तस्वीरों को देखकर मैं ये कह रही थी कि दर्शकों को बहुत ज्यादा समझाने की अब आवश्यकता पड़ नहीं जाती है, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही है। तो ये ट्विस्ट कहां से आ गया? विपक्षी जो दल हैं वो ये क्यों आरोप लगा रहे हैं कि कुछ बाहर के लोगों को सदन के अंदर बुला लिया गया और फिर महिला सांसदों के साथ बदसलूकी की गई? उनके पास इस बात का कोई प्रूफ है, कोई तस्वीर है, कोई वीडियो है? अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं आया विपक्षी सांसदों के द्वारा सिवाय बयानबाजी के। और उसमें आप देखें तो कल से ये चीज़ें कही जा रही हैं। कल भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में इस बात को कहा था, उसके बाद वॉकआउट किया था, जिसका जवाब पीयूष गोयल ने नेता सदन के तौर पे दिया था। और आज न सिर्फ वहाँ पे संसद भवन में गांधी मूर्ति के सामने वो लोग प्रोटेस्ट पर बैठे, बल्कि बाहर आके भी ये सारे आरोप लगाए। उसके बाद उपराष्ट्रपति तक के पास गए। जाहिर तौर पर ये एक पॉलिटिकल मूव कह सकती हैं आप, ताकि मामले को ज़्यादा से ज़्यादा सनसनीखेज बनाया जा सके। और जाहिर तौर पर मैसेजिंग के लिहाज से अगर आप देखें तो जिस प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, 60% लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है, जो कि राहुल गांधी ने आज कहा, उसमें अगर आप महिला सांसदों के साथ अभद्रता के आरोप लगाएं तो जाहिर तौर पे देश में इससे और ज़्यादा सनसनी फैल सकती है, ज़्यादा माहौल ख़राब हो सकता है पॉलिटिकली और सत्ता पक्ष के लिए। उस लिहाज से विपक्ष के इस कदम को आप देख सकती हैं। लेकिन जो तस्वीरें हैं, कहा भी जाता है कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, और इस वीडियो में सीधे सीधे साफ नजर आ रहा है कि आखिर उन महिला मार्शल के साथ किस प्रकार से धक्का मुक्की की गई। और 3-4 महिला सांसद ऐसी थी जो कि बहुत ज़्यादा आक्रामक हो रही थी इस पूरे प्रोटेस्ट के दरमियान, और उनकी पूरी कोशिश ये थी कि विपक्ष की ये कोशिश थी कि किसी प्रकार से इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए, ना कि इसे पास होने दिया जाए। सरकार की तरफ से ये कोशिश थी कि इस बिल पे चर्चा हो और चर्चा कराने के बाद इसे पास किया जाए। लेकिन कुल मिलाकर जो तस्वीर देखिए देवेंद्र, तभी मुझे आपसे पूछना पड़ रहा है कि क्या ये सब कुछ स्क्रिप्टेड नजर आ रहा है? क्या जब चर्चा कराई टोक्यो ओलंपिक के बाद पैरालंपिक 2020 में पदक की बड़ी उम्मीदें, पैरालंपिक के लिए आज रवाना होंगे भारतीय खिलाड़ी। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा मैच आज से लॉर्ड्स से दोपहर 3 बजे शुरू होगा मुकाबला। सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से रहा था बेनतीजा। हमेशा प्रोटेस्ट होते हैं सदन में, वेल में जाते हैं, कभी इमोशन में स्लोगन लगाते हैं, लेकिन सरकार ने ऐसा इंतजाम कर लिया था
लीडर ऑफ द हाउस ने ऐसा इंतजाम कर लिया था कि 50-60 मार्शल्स को बाहर से लाया। वो कौन से थे, क्या थे, किनको मालूम नहीं। और उसी ढंग से 15-20 महिलाओं को भी उन्होंने लाया और सील्ड बनाकर वहां पर रख दिया। और जो कांग्रेस के 2 महिलाएं राज्यसभा मेंबर थे, उनके साथ भी तृणमूल के साथ और तृणमूल और कांग्रेस के छाया वर्मा और अमो ने नेतम उनके साथ भी हुआ। इसीलिए हम ये चाहते हैं कौन लाए वो बाहर की फोर्सेस को, किसने इजाजत दी और इतने संख्या में सदन में आने की क्या जरूरत थी। तो ये इसका कारण कौन है, किसने ये किया है, क्यों किया है। और अपोजिशन को बदनाम करने के लिए ऐसी चीजें अगर सरकार करती गई और बाहर मीडिया में एक इम्प्रेशन देते हैं कि हम हाउस चलाना चाहते हैं, अपोजिशन पार्टी नहीं चाहती, लेकिन वो अंदर जो होता है वो किसी को मालूम नहीं होता। जो वो प्रेस ब्रीफिंग करते कहते हैं वही बाहर आता है और वही छपता है। इसीलिए हम आपको क्लैरिफाई कर देते हैं कि सदन में जो चला वो अनडेमोक्रेटिक था और खास करके गड़बड़ी में जो इम्पोर्टेंट बिल्स उन्होंने पास कर ली वो भी अच्छा नहीं था। इसका हम कंडम करते हैं और उनको बताया इसकी इंक्वायरी करिए और जो कुछ सच्चाई है वो बाहर आए। Well, what the leader of opposition has explained, we had come to meet the honorable chairman, the floor leaders of the opposition parties, to convey our strong protest over what happened in the house yesterday. The government has violated every understanding that it reached with the opposition, including day before yesterday and yesterday, that the house will discuss the constitutional amendment in an orderly manner which the opposition had promised and we delivered. It will be discussed and voted upon unanimously. After that, the House was to be adjourned. House was not adjourned. What happened yesterday was unprecedented, shocking, and an assault on the very dignity of Rajya Sabha and the institution of parliamentary democracy, when you had not the watch and ward staff marshals, but people entirely unknown to us in plain clothes who used force without any provocation. I am repeating, there was no provocation from any opposition member, and including women members who were manhandled and they fell down. नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।